इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख दल हैं, समाजवादी पार्टी और आरएलडी। इन दोनों ने गुपचुप बैठक करके गठबंधन का ऐलान करके सबको चौंका दिया है। एक और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और सपा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत लगातार चल रही है, बैठक चल रही है। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ अपने समझौते का ऐलान कर दिया है और 7 लोकसभा सीटों आरएलडी को चुनाव लड़ने के लिए दी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि पिछले कई चुनावों से अखिलेश और जयंत की जोड़ी एक साथ चुनावों में नज़र आ रही है। जब एक वक्त आया कि जयंत चौधरी अब बीजेपी की खीर खाने चले जाएंगे, यानी कि लोकसभा से पहले वो अखिलेश यादव का साथ छोड़ देंगे, लेकिन अब ये साफ हो गया कि जयंत को भाजपा की खीर पसंद नहीं है और वो अखिलेश यादव के साथ ही अपने गठबंधन को आगे बढ़ाएंगे। 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का उनका ऐलान हुआ है और जयंत चौधरी इन 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी लड़ाएंगे। साफ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से जाटों को अखिलेश यादव ने बहुत महत्व दिया है 7 सीटें देकर, और ये दर्शाया है कि जाट, मुसलमान, यादव, ओबीसी का एक कम्बिनेशन वो दलितों के साथ मिलकर वहाँ तैयार करना चाहते हैं। खास बात इसमें यह है कि नगीना की जो सीट है वो आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद को दी जानी है और अखिलेश यादव ये जो सीटें दे रहे हैं ये माना जा रहा है कि सपा के कोटे से ये सीटें उनको दी जा रही हैं। एक संदेश भी देने का काम इन दो युवा नेताओं ने किया है कि जो काम उनके पिता मुलायम और अजीत सिंह नहीं कर पाए, जो कभी एक साथ लगातार गठबंधन में नहीं रहे, एक साथ लगातार गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ा, वो पिछले 3-4 चुनावों से अखिलेश और जयंत ने एक साथ रहकर ये संदेश दिया है कि भाजपा से मुकाबला करने के लिए दोनों की विचारधाराएं आज भी एक ही हैं। पिछले चुनाव में आरएलडी को अखिलेश यादव ने 3 सीटें दी थी लोकसभा की और तीनों आरएलडी हार गई। उसके बावजूद 2019 के बावजूद अब 2024 में 7 सीटें दी गई हैं, यानी कि दुगुना से ज़्यादा सीटें आरएलडी को समाजवादी पार्टी ने दी हैं। अखिलेश ने इतना बड़ा दिल क्यों दिखाया, इसके पीछे क्या रणनीति है, इस पर थोड़ा से नज़र डाल सकते हैं। पहली बात यह है कि इस गठबंधन को अटूट बनाए रखना था, ये जोड़ी अटूट होने का मैसेज देना चाहती थी। दूसरी बात, विधानसभा चुनाव की तरह ही अखिलेश यादव ने फिर एक बार बड़ा दिल दिखाया अपने साथी के लिए। तीसरी, चंद्रशेखर आज़ाद को भी लोकसभा का चुनाव लड़ाना है और जो विधानसभा में कमी रह गई थी उनको ना लड़ा पाने की, उसको यहाँ पूरा करना है। वो दलितों के वोटों के एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जो 7 लोकसभा सीटें दिखाई पड़ती हैं उसमें कैराना, बागपत, मथुरा, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना और अमरोहा की सीटें रालोद को लगभग हरी झंडी के तौर पर दी गई हैं। हालांकि इसमें एक पेच थोड़ा से आता है। कांग्रेस में अभी नए गए हैं दानिश अली, वो बसपा से अमरोहा से चुनाव जीते थे, सांसद थे। कांग्रेस उनको अमरोहा से हो सकता है चुनाव लड़ाए, लेकिन इधर जब अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को वो सीट दे दी तो अब वहाँ पर उनके लिए क्या संभावनाएं बचती हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात होगी। कांग्रेस इस पर बात करेगी अखिलेश यादव के साथ। अखिलेश यादव चुनाव के ऐलान से पहले छोटे छोटे जो उनके दल हैं, सहयोगी हैं, उसमें महान दल भी है, केशव देव मौर्य का दल, उसको भी उन्होंने अपने साथ रखा हुआ है। जयंत चौधरी के साथ उनकी डील फाइनल हो गई है। तो ये जो रिश्ते हैं ये गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ गए हैं। अब कुछ सीटों पर ये हो सकता है कि कैंडिडेट अखिलेश यादव का हो, सिंबल नलका हो, हैंडपंप हो, वो जयंत चौधरी का हो, ये तालमेल हो सकता है, इसीलिए इतनी सीटें दी गई हैं। बागपत की जो सीट है उस पर जयंत चौधरी की पत्नी के चुनाव लड़ने के पूरे आसार हैं, चारू के, क्योंकि जयंत अभी राज्यसभा के मेंबर हैं और उनके पास अच्छा खासा कार्यकाल बचा हुआ है। सपा और आरएलडी के गठबंधन ने जो समीकरणों को बदला है उससे जाटलैंड ही नहीं, भाजपा और कांग्रेस
दोनों की सियासत प्रभावित होती है। अब ये देखना होगा कि इस समीकरण में जब पिछली बार अखिलेश यादव ने विधानसभा में 35 से ज़्यादा सीटें देकर आरएलडी के 9 विधायक जीते हैं, एक बड़ा माहौल बना रखा था और उस दौरान किसान आंदोलन भी चल रहा था। इस बार भी जाटों को अधिक सीटें देकर उनके इलाके में संदेश देकर कोशिश की गई है कि सपा आरएलडी के साथ वो इंटैक्ट बने रहें। लेकिन अब लोकसभा की लहर दूसरी होती है, विधानसभा की दूसरी। ये देखना होगा कि अखिलेश और जयंत की ये जोड़ी क्या कमाल दिखा पाती है।